प्रणाम सभी राजपूत भाइयों बहनों को मेरी तरफ से। आई एम डॉक्टर नीलम चुरासमा from Washington DC chapter, and thank you for inviting me here in this beautiful platform for Rana Convention. I am a Ayurveda doctor from India, Jamnagar University, Gujarat University, BMS, and I'm living here, Washington DC, last few year, 30 year, about 30 year, and I'm going Rana to last since 1993. I don't know how many year, but since then we are going always in Rana Convention. So I love all Rana families. So मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में कह दूँ. आयुर्वेद क्या है? आजकल तो सबको मालूम है, आयुर्वेद इतना पॉपुलर हो गया है इंडिया में भी और हियर होल वर्ल्ड में भी. सभी लोग आयुर्वेद को मानते हैं अभी. बट बुरी बात यह है कि इंडिया में भी कुछ लोगों को आयुर्वेद मालूम नहीं है और आयुर्वेद को मानते नहीं है लोग. जो अपना ही है, अपना घर का है, जो मेडिकल साइंस चिकित्सा पद्धति वो उनको मालूम नहीं है और यूज़ भी नहीं करते हैं लाइक दैट. सो आयुर्वेदा है वो उसका मीनिंग सबको मालूम ही होगा. जस्ट लाइक आयु मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स साइंस. लाइफ आयुर्वेदा, लाइफ साइंस, लाइफ नॉलेज. मेरे बारे में कहूँ तो यही मैं अभी ऑनलाइन ही आयुर्वेद कंसल्ट करती हूँ और मेरा लाइफ आयुर्वेदा वेलनेस फेसबुक पेज है. ऑल्सो मेरा यूट्यूब पेज डॉक्टर नीलम चुरासमा, एंड मेरी द वेबसाइट इज़ द लाइफ आयुर्वेदा USA.com, and मेरा Gmail is lifeayurveda@gmail.com. So you can contact me, or I have not much but some video you can see in my Facebook or YouTube. I have some video. So today मैं बहुत लंबा तो नहीं करती, मैं शॉर्ट में कह देती हूँ. सो आयुर्वेदा कहता है कि हमारा बॉडी है वो पंच महाभूतों से बना है. जस्ट लाइक जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, वायु, एयर. सो ये पंच महाभूतों में से हमारी बॉडी बनी है और वो पंच महाभूतों में से ऑल्सो 3 दोषा है. सो वायु, पित्त एंड कफ. तो जस्ट 3 दोषा नहीं, बट वो 3 दोषा में भी 5 प्रकार है. वायु का 5 प्रकार, पित्त का 5 और कफ का 5 है. एंड ऑल्सो आयुर्वेदा बिलीव इस सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, वीर्य. So bone marrow, bone, the muscles, the blood, tissue, they all the सप्तधातु and त्रिमला. आयुर्वेद में त्रिमला को भी बहुत महत्व दिया गया है, like the stool, यूरिन एंड द स्वेट. सो जो हम खाते हैं, जो बुरा सब बॉडी में जो अनडाइजेस्ट होता है वो जो मल के द्वारा निकल जाता है. सो ये मल की बात हुई. और अभी वात, हम ऐसे लोग वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति होते हैं. तो वायु का गुण है लघु, शीत, ड्राई. सो जो वात प्रकृति व्यक्ति होती है उसकी में भी ड्राई स्किन होती है, वो मोर एक्टिव होते हैं, उसके बहुत एनर्जी होती है, एक्टिव होते हैं लाइक दैट. एंड पित्त प्रकृति वाले ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छी होती है, वो मोटिवेटेड होते हैं, मीडियम बॉडी वेट होता है, उसको बैड ब्रेथ होता है और स्ट्रॉन्ग एपेटाइट होती है. सो ऐसे तो ज़्यादा कितने मे बी 100 ऐसा है सिम्टम्स के वात प्रकृति वाले क्या होते हैं, पित्त प्रकृति, बस सब कुछ तो मैं अभी नहीं कह सकती, बहुत टाइम लगता है. और कफ प्रकृति वाले गुरु होते हैं, आई मीन उसका गुण गुरु, कोल्ड, मॉइस्चर ऐसा है. तो वो जो कफ प्रकृति वाली व्यक्ति काम होती है, लेजी होती है, बहुत शांत होती है, स्लो वर्किंग, उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है और वो ओबेस भी होते हैं, लेजी होते हैं, उस लेस एनर्जी होती है. सो जो भी कफ, पित्त और कफ प्रकृति जिसकी होती है, इसके ऑपोजिट में हमें करना है. लाइक कफ प्रकृति वाले होते हैं तो उसमें गुरु गुण होता है, मीन्स हैवी. तो उसको जो भी हैवी है वो नहीं खाना है, उसको लाइट वेट, लाइट खाना है.
और कोल्ड है तो उसको गर्म खाना है। पित्त प्रकृति वाले तो गर्म होते हैं तो उसको ज़्यादा कोल्ड खाना है, समथिंग लाइक दैट। और वात प्रकृति वाले पीपल होते हैं तो उसमें ड्राई स्किन होती है और एक्टिव होते हैं तो उसको उसके ऑपोजिट से करना चाहिए। अभी मैंने वो 3 दोषों का कहा, बट आयुर्वेद के दूसरा मैं खाने का टाइम कहूँ तो दोषा के अनुसार तो सुबह 6 to 2 द कफ, 10 to 2 पित्त एंड 2 to 6 इज अ वात। सो सुबह जो कफ का टाइम होता है तो हैवी वगैरह ब्रेकफास्ट नहीं खाना चाहिए 10 o'clock तक। एंड 10 to 2 पित्त का टाइम है तो तब जितना खाना हो इतना ज़्यादा खा सकते हो, बिकॉज तब डाइजेस्ट हो जाता है। एंड शाम को सनसेट से पहले खा लेना चाहिए और सुबह सन राइज हो उसके बाद खाना चाहिए, सनराइज के पहले खाना चाहिए नहीं। सो ये और दोष के स्थान अपनी बॉडी में 3 लोकेशन है। अपनी नाभि अम्बाइलिकल के नीचे वायु है, अम्बाइलिकल से हार्ट के यहाँ, हार्ट और चेस्ट के जो है वहाँ पित्त है और इसके ऊपर के भाग में कफ का स्थान है। सो ये वायु, पित्त और कफ हुए। अब अभी मैं कुछ दिनचर्या के बाद में कहूँगी। तो दिनचर्या में आयुर्वेद में कहा कि ब्राह्म मुहूर्त में उठना है। ब्राह्म मुहूर्त मीन्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। सो 4 o'clock उठ के आपको फर्स्ट वार्म वाटर उषा पान करना है, वार्म वाटर पीना है। फिर आँख त्रिफला का पानी से आँख धोनी है। कोकोनट ऑयल और कोई भी ऑयल है उससे कुल्ला करना होता है मुंह में। और नश्य भी करना है, कोकोनट ऑयल और तिल का तेल, और उसको प्रशमन नश्य कहते हैं। तो दो बूंद ऑयल के डालने होते हैं, जैसे नोज़ में घी भी डाल सकते हैं। सो एंड थोड़ा सा स्नेह सेल्फ अभ्यंग, सो सेल्फ मसाज, यू हैव टू डू सेल्फ मसाज। उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, अपने आप थोड़ा सा मसाज कर सकते हो। और फिर योगा मेडिटेशन वगैरह करना है। और ब्रेकफास्ट तो 10 o'clock के पहले करना ही नहीं है। अराउंड 10 o'clock यू कैन डू ब्रेकफास्ट एंड देन आफ्टरनून लंच। और खाने के बाद आयुर्वेद में लिखा है वामकुक्षी सो जाना है, मीन्स लेफ्ट साइड सो जाना है, उससे तुम्हारा डाइजेस्ट अच्छे से होता है। ज़्यादा नहीं सोना है, जस्ट 5 minutes ही सोना है। ऐसे ही शाम को भी डिनर के बाद ऐसे, और डिनर अर्ली खा लेना है सनसेट के पहले। तो बिकॉज सनलाइट से भी फूड और सब तुम्हारा डाइजेस्ट सब में इफ़ेक्ट होती है डाइजेशन, इसीलिए सनराइज एंड सनसेट के बीच में ही खाना चाहिए, आफ्टर और बिफोर नहीं खाना चाहिए। एंड एक्सरसाइज का भी ऐसा है कि तुम सुबह करो शाम को करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दैट्स फाइन। बट सुबह को ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलता है। जस्ट लाइक अपनी सैलरी में 100% बेनिफिट सुबह करते हो तो मिलता है, बट शाम को करते हैं आप एक्सरसाइज तो जस्ट लाइक अ बोनस, जितना हमको मिलता है इतनी सैलरी मिलती है। दूसरा आयुर्वेद है वो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। सो आयुर्वेद में स्वस्थ जो पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, उसको हेल्दी रखना है, इसीलिए सब कुछ करना है। और फिर जो स्वस्थ न रहे तो उसको वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट चिकित्सा करते हैं। सो एन आयुर्वेद निदान परिवर्जनम। सो कोई भी लोग आए डायबिटीज़ और एनी काइंड ऑफ डिजीज, सो पहले हम लोग देखते हैं कि वो करता क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, मीन्स उसका कारण क्या है, उसका निदान क्या है। तो पहले हम लोग निदान परिवर्जन करवाते हैं, जो भी करते हैं वो हम जानते हो, फिर उसको उसका परिवर्जन उसको नहीं करना है, ऐसा कहते हैं। बाद में कोई भी हर्बल मेडिसिन देनी होते हम देते हैं। सो दिस इज़ मोर लाइफस्टाइल रिलेटेड थिंग्स। एंड दूसरा
सो मैंने ये दिनचर्या का कहा, तो आयुर्वेद में एक तो फूड का भी बहुत महत्व होता है। विहार मीन्स एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह करना है। एंड ऑल्सो द निद्रा, निद्रा मीन्स स्लीप। सो स्लीप का भी बहुत इम्पोर्टेंट है आयुर्वेद में। आपको टाइम से सो जाना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 8 आवर। जब ओल्डर पीपल 6 आवर, तो पूर्ति नींद तो लेनी ही है। सो पूर्ति नींद लेते हैं तो आपको सब कुछ अच्छा, बिकॉज लार पीपल को नींद भी नहीं आती है, फिर वो स्ट्रेस हो जाता है, तो उसमें से भी डिसीज़ हो जाता है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो एक पेशेंट था, तो वो नाइट में जॉब करता था, पूरी रात जाके डे टाइम सो जाए, तो फिर उसको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कितने सारे डिजीज़ हो गए थे। बट फिर उसने कंसल्ट किया, मेरे फ्रेंड आयुर्वेद डॉक्टर है उसके साथ, तो उसको फिर उसने वो जॉब छोड़ दी और धीरे धीरे डे टाइम की जॉब ढूंढ ली। तो फिर उसको आई मीन इट टेक्स टाइम लिटिल बिट, बट थोड़े से महीने में उसको सब कुछ अच्छा हो गया। सो मीन्स दैट्स कॉल्ड निदान परिवर्जनम, राइट। वो रात को सोते नहीं थे, दिन को सोते थे, तो उसको ये सब हो गया। अभी वो उन्होंने उसकी लाइफस्टाइल चेंज कर दी, तो फिर अच्छा हो गया। और दूसरा, आयुर्वेद में रस का बहुत महत्व है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर एटले स्वीट, अम्ल, लवण, खट्टा, सॉल्टी, कटु, तिक्त, कसाई, तीखा, कड़वा एंड तुरा। तो दैट 6 रस का बहुत महत्व है। लाइक मधुर रस वाले होते हैं, तो वो मधुर रस सौम्य है, वो तुमको शक्ति देता है, बढ़ता है, लाइक दैट, मोर एनर्जी देता है। सो ऐसे जस्ट लाइक डायबिटीज़ है, उसको नॉट, आजकल सब लोग कहते हैं कि मधुर रस, उसको मीठा नहीं खाना चाहिए, बट एक्चुअली उसको मीठा, खट्टा एंड सॉल्टी, 3 रस को आयुर्वेद में टोटली कहा है कि डायबिटीज़ लोगों को खारा, मीठा एंड खट्टा, ये 3 रसों वाली चीज़ें खानी नहीं चाहिए। उसको ज़्यादा तीखा बहुत खाए तो बहुत अच्छा है। आप लाल मिर्ची खाओ, ग्रीन मिर्ची खाओ, तीखा डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तीखा, कड़वा, करेला वगैरह, कसाई तो सब कोई बीन्स जब होते हैं, ड्राई बीन्स, वो उसमें भी कसाई रस होता है, तो वो अच्छा है। सो वो और अब मैं कहती हूँ कि आयुर्वेद विरुद्ध आहार को भी कहता है। विरुद्ध आहार मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड। सम कॉम्बिनेशन ऑफ फूड तुमको सब डिजीज़ पैदा करते हैं। तो जस्ट लाइक विरुद्ध आहार, सो इफ़ यू मेक ओके दही एंड बनाना, केला एंड दही, राइट, और दूध और फिश, गुड़ और रेडिश मूड़ा, and so I have that video too. You can see at my the YouTube Dr. Neelam Churasma. So just like honey, just like कुछ लोग टी बनाते हैं, राइट, एंड फिर उसमें हनी डालते हैं, तो वो हार्ट संस्कार हुआ, तो संस्कार विरुद्ध। सो हनी को कभी हार्ट नहीं करना है, और कोई भी हार्ट थिंग है उसमें भी हनी डालनी नहीं है, राइट। एंड देन द मात्रा विरुद्ध, એટલે सम कुछ वस्तु, कुछ खाना ऐसा ही होता है कि तुम सम मात्रा में, सम मेजरमेंट में रखे तो भी विरुद्ध होता है, तो उससे भी डिजीज़ होते हैं। जस्ट लाइक घी एंड मध, हनी एंड घी, 1 टीस्पून हनी, 1 टीस्पून घी आप लो ना, तो फिर वो विरुद्धार हुआ, वो भी नहीं लेना है। फिर वेन एवर यू प्रिपेयर द मीट आइटम, सो उसमें मिल्क, द क्या कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल, मिल्क, हनी वगैरह डालते हैं, तो विरुद्धार हो जाता है। एंड आई कैन से मिल्क एंड फ्रूट, मिल्क एंड बनाना, वो भी विरुद्धाहार है। एंड सो
cheese make a congestion. So that kind of all विरुद्धाहार. अब विरुद्धाहार में से वो कैसे होता है डिजीज, जस्ट लाइक विरुद्धाहार खाया आपने, राइट, तो फिर वो विरुद्धाहार से वो आपका डाइजेस्ट नहीं होना है. आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ तो फिर वो जो दोष प्रकोपित होता है, वो दोष बॉडी में जो भी अनडाइजेस्ट फूड है उसको हम आम कहते हैं. आम कहते हैं तो वो आम जस्ट लाइक कफ जैसा चिपचिपा हैवी गुण वाला ऐसा होता है आम. आई कैन नॉट डिस्क्राइब व्हाट इज लुक्स लाइक आम. सो ये आम फिर कहाँ जाता है, उसको कोई वो मल के द्वारा भी नहीं निकल सकता है, तो फिर वो बॉडी में कहीं भी जॉइंट में चला जाता है, कोई भी ऑर्गन में चला जाता है, आइस में और नोज और वेर एवर इन बॉडी. एंड देन ये ऑब्स्ट्रक्शन करता है, अवरोध करता है, राइट आम. सो उससे भी द हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, ऑल काइंड ऑफ डिजीज इज हैपन वेरेवर ये गो इन बॉडी. सो इसीलिए विरुद्धाहार खाना नहीं चाहिए. तुमको तुरंत तो मालूम नहीं होगा, हमने खा लिया कुछ नहीं हुआ, नहीं, बट धीरे धीरे वो धीरे धीरे बढ़ता है, बाद में मालूम होता है कि ये डिजीज़ हुआ. मैंने एक दिन मैंने अपनी आप भी ट्राई की थी रिसेंटली, अबाउट 2-3 months ago, उड़द दाल एंड रेडिश मूला. सो मैंने वो खाया, मैंने कहा चलो ट्राई करें. तो फिर मुझे तो कोई ऐसा अनडाइजेस्ट हो गया, तो मुझे टमी में पेन होने लगा, डायरिया हो गया, ये सब हो गया. सो ये हो जाता है. कुछ लोगों को तुरंत होता है, कुछ लोगों को टाइम लगता है, बट ये धीरे धीरे होता है. और हम लोग तो अभी पंजाबी डिश और ये सब तो खाते हैं, तो उसमें तो जो ऑनियन और गार्लिक बनाते हैं और उसमें फिर क्रीम डालते हैं, दूध, तो मिल्क तो ऐसे खाना ही नहीं चाहिए. तो ये सब विरुद्धाहार हुआ है. सो ऐसे आई कैन से एज अ डायबिटिक और सभी पीपल को ऐसे ही मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, चीज़ वगैरह न खाए तो अच्छा है. बट तक्रम, आयुर्वेद में तक्र कहते हैं इसको, छाछ कहते हैं, छाछ हिंदी में छाछ बोलते हैं. तो वो अच्छी है डाइजेस्ट के लिए, बट वो भी अकेली पीनी नहीं चाहिए, वो शाम को नहीं पीनी चाहिए. बट दोपहर को आप पी सकते हो, खाने के बाद तो अच्छा सा डाइजेस्ट होता है, बट उसमें आप लोग को थोड़ा सा सॉल्ट, जीरा वगैरह, ब्लैक सॉल्ट एंड जीरा ऐसा मसाला भी डालना चाहिए, इससे अच्छा डाइजेस्ट होता है. तो छाछ पी सकते हो आप. दूसरा आयुर्वेद में जो वात पित्त सत्व, रजस एंड तमस, 3 kind गुण होते हैं. सो जस्ट लाइक सात्विक पीपल, राजविक पीपल एंड तामसिक पीपल, एंड सात्विक, राजस एंड तामस फूड. सो जो सात्विक होते हैं वो ट्रू एसेंस, सो वो बहुत सच्चे बोलने वाले होते हैं. वो लोग सब हेल्दी फूड खाते हैं, पॉजिटिव थिंक करते हैं. एंड ये लोग को अश्वगंधा, गुडुचि, ब्राह्मी वगैरह लेते हैं और लेना चाहिए. सात्विक होते हैं, क्या कहते हैं, राजसिक होते हैं, वो स्पाइसी एंड हॉट एंड फ्राई फूड ऐसा खाते हैं. तामसिक वो डार्कनेस मीन्स वो ऑयली, लेजी, मीट, पोटैटो वगैरह खाते हैं. नॉट हेल्दी फूड, चीज़ वगैरह, पास्ता एट्सेट्रा, एंड अल्कोहल सेवन करते हैं. सो दैट्स ऑल द तामसिक पीपल. एंड दूसरा वन मोर थिंग, वेग अवरोध, अधारणीय वेग. आयुर्वेद में 13 कहा है, बट मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ, सब कुछ तो नहीं करूँ बिकॉज बहुत टाइम लगता है. तो अधारणीय वेगा मीन्स जस्ट लाइक आपको टॉयलेट जाना है तो आप नहीं जॉब पर हो, कहीं भी बिजी हो तो नहीं जाते हो, आपको बाथरूम जाना है तो नहीं जाते हैं. उल्टी आती है तो उल्टी को रोकते हैं कि ओ यहाँ ऑफिस में बैठे हैं तो उल्टी क्या करे, तो रोकते हैं. फिर आपको क्राई करना होता है, रोना आता है तो रोना भी रोकते हो, हंसना आता है तो हंसना भी रोकते हो. ये सब जो है ना, ये उसको वेग अवरोध कहते हैं, अधारणीय वेगा.
कि तुमको वो धारण नहीं करना चाहिए। जो आप धारण करते हो अगेन एंड अगेन ये सब, तो उससे भी सब कुछ डिजीज होता है। एंड वन मोर थिंग, आयुर्वेद में जो अग्नि को महान महत्ता बहुत दी है। अग्नि 4 प्रकार की होती है, तीक्ष्ण, सम, मंद, तीक्ष्ण, सम एंड विषम। सो सम अग्नि वाले को अग्नि अच्छी होती है तो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, अच्छे, वो व्यक्ति हेल्दी और अच्छी सी है जिसकी तीक्ष्ण सम अग्नि है। तीक्ष्ण मीन्स ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है तो जो भी खाए तो भी सब कुछ हजम हो जाता है, तो उससे उसको बहुत न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। मंद अग्नि वालों को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। विषम अग्नि मीन्स वो टोटली अच्छी अग्नि नहीं है, विषम, तो उसका भी डाइजेस्ट नहीं होता है और डिजीज़ होता है। सो ये और वन मोर थिंग, सीज़न आयुर्वेद में इंडिया में 6 सीज़न है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, समर, हेमंत। एंड हियर इन यूएसए में हमारे यहाँ विंटर, स्प्रिंग, समर है ना, फॉल, 4 सीज़न है। तो विंटर में क्या होता है, विंटर में वायु होता है, वायु होता है। एंड शरद में पित्त होता है, इसीलिए आई डोंट नो अबाउट यूपी साइड, बट गुजरात में हमारे यहाँ वो लाइक फॉल के दम हियर पित्त होता है, लाइक सबको वो फ्लू सीजन होती है फॉल में, तब पित्त का प्रकोप होता है, इसीलिए फ्लू वगैरह होते हैं। तो इंडिया में जो हम लोग जो व्यक्ति का अवसान हो गया है उसके पीछे हम लोग वो श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध में दूध पाक बनाते हैं। तो वो दूध पाक भी ठंडा फ्रिज वाला नहीं पीना चाहिए, गर्म दूध पीना चाहिए, उससे पित्त का शमन होता है। तो थोड़ा सा वार्म ऐसा गर्म दूध पाक पीना चाहिए पित्त के शमन के लिए ड्यूरिंग द फॉल। एंड द स्प्रिंग टाइम क्या होता है कि जो विंटर में कफ जमा हुआ होता है, बिकॉज विंटर में हमारी अग्नि बहुत अच्छी होती है, तो हम लोग कुछ हैवी फूड और घी वगैरह सब कुछ खा सकते हैं, बिकॉज हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। सो वो फिर जब स्प्रिंग आती है तो सनलाइट से वो कफ पिघलने लगता है, तो इसीलिए तब क्या वो फ्लू वगैरह तब भी होता है। तो तब एक्चुअली हमको वो फॉल टाइम एंड स्प्रिंग टाइम हमको क्लिनजिंग कराना चाहिए अपनी बॉडी में। सो इसीलिए आयुर्वेद में पंचकर्म है। lot of people know but some people don't know what is the पंचकर्म मीन्स जो समन चिकित्सा, आयुर्वेद में 2 चिकित्सा है, एक समन चिकित्सा, समन ट्रीटमेंट, एंड शोधन चिकित्सा, शोधन ट्रीटमेंट। सो समन चिकित्सा में हम लाइफस्टाइल चेंज करवाते हैं एंड देन हर्बल मेडिसिन देते हैं। बट शोधन चिकित्सा में वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य, रक्तमोक्षण, ये 5 पंचकर्म हुआ। वमन मीन्स उल्टी करा के ऊपर कफ और दोषों जो बाहर निकालते हैं हम। विरेचन मीन्स डायरिया, जाड़ा के द्वारा, डायरिया के द्वारा जो नीचे दोष से निकालते हैं। फिर नस्य भी उसमें है, तो नस्य में भी ऊपर के जो भी दोष है उसको बाहर नस्य करके उसको समन करते हैं। फिर बस्ती है, तो बस्ती वो काइंड एनिमा बट इज़ नॉट जस्ट एनिमा, तो वहाँ से क्लीन करवाते हैं। और हमें कटी बस्ती होती है, जानु बस्ती होती है, जो भी जॉइंट पेन होता है तो वहाँ भी हम लोग बस्ती करते हैं। सो वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य, अभ्यंगा, मसाज एंड रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण इंडिया में बहुत इतना फेमस तो नहीं है, बट है, कहीं कहीं जगह होता है। रक्तमोक्षण मीन्स एक जलों का कहते हैं, लींच, इंग्लिश में लींच। सो जलों का जो तुम्हारे बॉडी पर जहाँ भी बैड ब्लड होता है शरीर में, वहाँ रख देते हैं, एनीवेयर, हैंड और पाँव वगैरह जगह, तो वो फिर वो बैड ब्लड है ना जो वो चूस लेती है, वो बैड ब्लड ही चूसती है, नॉट गुड ब्लड। सो इससे भी आपको रोग का शमन होता है, जो भी रोग है, तो वो सो वही शोधन चिकित्सा हुई। एंड ऑल्सो शिरोधारा भी है पंचकर्म में,
तो आजकल वो सिरोधारा बहुत फेमस है बिकॉज लारा लोग हैव द स्ट्रेस ड्यूरिंग दिस टाइम. सो स्ट्रेस जो थर्ड आई ट्रीटमेंट होती है तो वहाँ और वो मर्म भी है वहाँ, स्तफनी मर्म. सो इससे जरिए आपको स्ट्रेस कम होती है. सो आई एम डूइंग ऑनलाइन कंसल्टेंट and yoga and मर्म चिकित्सा is pressure point but it's not really pressure point. जस्ट आयुर्वेद में ही होता है मर्म चिकित्सा, योगा, आयुर्वेद कंसल्टेंट, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ और लाइफस्टाइल चेंज, ये सब मैं करती हूँ बट ऑनलाइन करती हूँ. अभी तक मेरा मैं ऑन साइट नहीं करती हूँ. सो ये सब आपको थोड़ा सा वो आयुर्वेद का सब कुछ अधारणीय वेगा है, कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड है, ये सब मालूम हो गया. बट इफ़ यू वांट अ डिटेल यू कैन कंसल्ट टू मी एनीथिंग एंड मेरा फ़ोन नंबर है 7038642278 और यू कैन गो माई फेसबुक पेज एंड यू कैन मेक द अपॉइंटमेंट दैट टू. सो आई होप यू लाइक बिकॉज ये थोड़ा थोड़ा कहने में से तो ये बहुत टाइम लग गया है. सो आई होप यू लाइक माई वीडियो. मैंने थोड़ा थोड़ा सा कहा है. सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे ऑल माई राजपूत भाई बहनों. प्रणाम अगेन.